तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपरा स्टडी में। और आज हम लोग कुछ खास बात करने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी है 10th पास बच्चों के लिए। उनका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वह आ चुका है। जो भी बच्चे 10th पास कर लिए हैं उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म आ चुका है। आप लोग स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। देखिए, आपका स्कॉलरशिप 10th वाले बच्चों का स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वह आ चुका है। ये 10th वाले मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना ये फॉर्म आ चुका है। तो सभी बच्चे अपना अपना फॉर्म फिलअप करा लीजिए। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसके लिए क्या क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, इसे आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए पहले, ठीक है ना। देखिए, ये फॉर्म आपका कल का ही आया है 26 तारीख से। आज ये इसका लिंक खुला एक्टिवेट हो गया है। आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे करा लीजिए। इसका लिंक हम टेलीग्राम पर भी डालेंगे, वहाँ से भी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। सिंहपुरा स्टडी टेलीग्राम, सिंहपुरा स्टडी एवरीडे अपडेट इसी पर डाला जाएगा। आप लोग यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम इसे खोलते हैं और करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहला काम यह है आप लोगों के लिए कि सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़रूरी और सबसे पहला काम। देखिए, ये जो नए भरने वाले फॉर्म है उनके लिए भी ज़रूरी है, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया जिसका पैसा अभी तक नहीं आया है उनके लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या है समझते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ में लिखा है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को सीडेड कराना है, डीबीटी, ठीक है ना। बैंक अकाउंट को अपना डीबीटी कराना है। यदि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी नहीं रहेगा, सीडेड नहीं रहेगा आपके आधार कार्ड से, तो आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जितने भी मेरे बच्चे जिनका पेमेंट अभी पिछले साल का फंसा हुआ है, वे बच्चे भी अपना अकाउंट जो है सीडेड करा ले, ठीक है ना। यदि नहीं कराएंगे तो उनका भी पैसा नहीं आएगा। समझ में आ गया ना। तो देखिए, ये डीबीटी क्या होता है, सीडेड क्या होता है, इसे हम आज आपको बताते हैं कि डीबीटी है क्या, सीडेड क्या है। इसके बाद के प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद समझेंगे सीडेड क्या है, ठीक है ना। कैसे इसमें फिलअप करना है, क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीडेड। देखिए, सीडेड और बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक, ये दो अलग अलग प्रक्रिया है। सीडेड और देखिए, सीडेड और बैंक अकाउंट से आधार लिंक, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिसका भी आधार बैंक अपने बैंक खाता से सीडेड डीबीटी नहीं है वह तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडेड खाता से आधार लिंक दोनों, देखिए यहाँ पर बताया ना कि दोनों अलग अलग चीज़ है। जिसका भी बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तब बाबू, आप लोग सबसे पहला काम, स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका भरा जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम अपने अकाउंट को सीडेड कराइए। अब सीडेड होता क्या है पहले ये समझते हैं, सीडेड क्या है, ठीक है ना। सीडेड क्या है, तो देखिए, आधार लिंक का मतलब होता है ना कि आपका बैंक अकाउंट, आधार लिंक का मतलब होता है कि आधार देखिए, आधार लिंक का क्या मतलब होता है कि आधार लिंक का मतलब होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है ना, उसको आपके आधार कार्ड से मर्ज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मतलब आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं, इसे हम आधार लिंक करते हैं। लेकिन सीडेड जो है ना, सीडेड क्या है कि सीडेड एक अलग प्रक्रिया है। सीडेड में आपको बताना होता है कि हमारा जो ये खाता है, देखिए सीडेड जितने भी सरकारी बैलेंस होता है, जैसे आपका छात्रवृत्ति हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह, या आपके जो मतलब गवर्नमेंट से जो प्राप्त राशि है, ठीक है ना, उसको अपने बैंक में लाना है। तो इसके लिए आपको एनसीपीआई को बताना पड़ता है ना। एनसीपीआई एक कंपनी है, ब्रांच है, जिसको बताना पड़ता है कि नहीं, हमारा जो खाता है वो हमारा सीडेड है। मतलब इस खाता में आप, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 5 खाता है, ठीक है ना, सब आधार से लिंक है। तो जब गवर्नमेंट पैसा डालेगी आधार कार्ड पर, तो वो किस खाता में जाएगा,
ये बताना पड़ेगा ना, इसी को हम बताएंगे सीडेट, ठीक है ना। सीडेट में क्या होता है कि हम बताते हैं एनसीपीआई को कि भाई हमारा जो खाता है ये इसी एनसीपीआई का मतलब हो गया ना, सीडेट का मतलब हो गया कि हमारा जो भी खाता है बैंक अकाउंट है वो खाता हम अपने आधार से सीडेट कराएंगे। ये मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे जितने भी सरकारी लाभ है इसी खाते में आना चाहिए, जितना भी हमारा पैसा है इसी खाते में आपको भेजना है। हम यह चीज़ बताते हैं सीडेट के माध्यम से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए। तो सीडेट कराने की आपको प्रोसेस भी हम बताएंगे। तो आप आशा करते हैं कि सीडेट डीबीटी समझ गए, डीबीटी क्या है, ठीक है ना। मतलब हमारा जो है डायरेक्ट बेनिफिट, ये क्या है कि हमारा जो भी लाभ सरकार से मिल रहा है वो डायरेक्ट मेरे खाता में भेज दिया जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब सीडेट समझ गया। और सीडेट करने की प्रक्रिया देखिए, सीडेट आप तीन तरीका से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब पहला सीडेट, यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग है तो उसके माध्यम से आप सीडेट कर सकते हैं, राइट। पहला प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा, पहला प्रोसेस के मतलब क्या, आपके पास पहला प्रोसेस में इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, ऑफलाइन बैंक जाकर एक फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म फिलअप कर आप वहाँ से अपने बैंक अकाउंट को सीडेट करा सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको बैंक वाले पूछे सीडेट क्या होता है तो आप लोग फॉर्म चाहिए ऑफलाइन तो ले लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको डाल देंगे हम, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका आपका यह है कि एसएमएस के माध्यम से भी आप करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना। बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसी मोबाइल नंबर से आप मैसेज करेंगे। हर बैंक का अलग अलग होता है, तो आप जाइएगा इंटरनेट पर और सर्च कीजिएगा। जैसे हम यहाँ इंटरनेट पर आके सर्च करेंगे कि सीडेट, जैसे मान लीजिए कि इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक सीडेड इंडियन बैंक विथ क्या, तो हमारा जो करना है एसएमएस थ्रू लिखते हैं, विथ एसएमएस, ठीक है। चलिए, देखिए एसएमएस बैंकिंग है मिस कॉल सर्विस, तो इसमें भी आपका मोबाइल नंबर जो है ना रजिस्टर होना चाहिए बैंक अकाउंट में, तभी आप लोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको आधार सेटिंग का एक पोर्टल खुल गया है, इसमें आपका अकाउंट नंबर भर देना है, ठीक है ना। किसका है, तो इंडियन बैंक का दिया है, कोई बैंक अपना जो है डायरेक्ट बना दिया है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर आपका जो है ये चीज़ डालकर फिल करके एग्री करके यहाँ पर सबमिट करेंगे और ये प्रोसेस हमारा आगे जाएगा। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर होगा उस पर OTP आएगा, यहाँ पर डालेंगे, वहाँ से हम प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे, सीडेट हो जाएगा। चलिए, इस पर एक सेपरेट अलग हम वीडियो बना देंगे कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट को सीडेट कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब तो हो गया ये 3 माध्यम आपको बता दिए। सबसे बेस्ट चीज़ है ये वाला, आप लोग का ट्राई कीजिएगा इंडियन बैंक वाले, और PNB का भी आपका है, हर चीज़ का आपका दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बता दें कि आप लोग बैंक जाकर भी करा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ऑफलाइन, उस फॉर्म के माध्यम से भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीडेट समझ गए, ठीक है ना। मेरा आशा है कि आप लोग सीडेट समझ गए, ठीक है ना। तो चलिए, सीडेट आप कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले आप सीडेट जरूर करा लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी स्कॉलरशिप हो, ठीक है। सीडेट नहीं होगा तो समझ जाइए कि आपका जो काम है वह नहीं हो पाएगा, राइट, ठीक है ना। अब आइए दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं क्या ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर निर्देशन दिया है, पहला कि
कि मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल छात्राओं के लिए भी अलग बनाया जाएगा, वो विवाद की बात उसे छोड़ते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, छात्र का नाम, पिता का नाम, ये सही सही आपको जिला कुलन ये सारे चीज़ आपको सही सही फिलअप करना है। यहाँ पर आपको 2 मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर, एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ठीक है ना। इसके अलावा एक यूजर ID ईमेल ID पिछले साल से भिन्न अभिक्रिया है, ठीक है। और यह इन पर OTP वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपका ईमेल ID जो है लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, राइट। तीसरा चीज़ है यह पोर्टल वर्तमान समय में अभी आपके लिए ये 10वीं जो पास जितने भी बच्चे जो 10वीं पास किए हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, उनके लिए ये भरा जाएगा, राइट। चौथा जो चीज़ है वह क्या है कि चौथा जो चीज़ है वह है शिक्षा विभाग मैट्रिक की देखिए छात्रवृत्ति के अनुसार आपका दिया जाएगा। एक छात्र एक ही बार आवेदन कर सकेंगे, सबको पता है, ठीक है ना। और एक अगला चीज़ बता देते हैं आपको कि देखिए जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे ना, हाँ, उसमें आप अपना सदस्य के भी ईमेल ID नहीं है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अपना ही डालिएगा। और यहाँ पर आपके सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो है अकाउंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि सीडेड होगा, आपका अकाउंट सारे चीज़ सही होगा तो आपके मोबाइल पर यूज़र ID और पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। उस यूज़र ID पासवर्ड को आप लॉगिन करके 15 दिन के भीतर सारे प्रक्रिया हो जाएगा। उस यूज़र ID और पासवर्ड को लॉगिन करके आप उसे अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो पैसा है 15 दिन के अंदर सारे प्रोसेस हो जाएगा, आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सारे बड़े बच्चे समझ गए, तो ये प्रोसेस आप लोगों का है। चलिए इससे आगे हम लोग अब आप लोग देखिए जितने भी मेरे बच्चे हैं, आप लोग आकर अपना जो है ये फॉर्म जो है फिलअप करा लीजिए। फिलअप कराने से पहले आप लोग ये सीडेड करा लीजिए, सीडेड की प्रक्रिया भी हो जाएगी, मोबाइल रजिस्टर होगा तो। और कैसे किया जाएगा इसका भी एक हम वीडियो डाल देते हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी जानकारी मिली होगी, तो एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट